नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुकम हेल्पर संख्या और MME राशि के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। नवीन दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग कितने विद्यार्थियों में कितने कुकम हेल्पर आप विद्यालय में लगा सकते हैं और MME राशि का उपयोग किस प्रकार आपको करना है और जो दोस्तों कुकम हेल्पर लगाना है और हटाना है उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, MDM कार्यक्रम अंतर्गत कुकम हेल्पर एवं MME के संबंध में यहाँ पर जो MDM में कुकम हेल्पर होते हैं और जो MME की राशि होती है उसका उपयोग किस प्रकार करना है उसके संबंध में पूरे आदेश जारी हो चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए संदर्भ दे रखा है। इस संदर्भ में यहाँ पर जो पत्रांक जारी हुए थे पहले उनके क्रमांक दे रखे हैं। इसके बाद देखिए, मोदी कुकम हेल्पर के मानदेय के भुगतान और MME मद से विभिन्न व्यय के संबंध में आयुक्तालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है कि अन्नपूर्णा सहकारी समितियाँ एवं केंद्रीयकृत रसोई घर। तो यहाँ पर देखिए जो आदेश हैं क्रमांक ये देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। देखिए, आपके जिले में कार्यरत अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा जिन विद्यालयों में गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है उन विद्यालयों के कुल विद्यार्थियों के नामांकन के हिसाब से कुकम हेल्पर के लिए वर्तमान दर अनुसार आकलन कर भुगतान किया जाएगा। तो जो अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियां हैं उन विद्यालयों के लिए यहाँ पर देखिए क्या है स्थिति। तो यहाँ पर देखिए, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा मिड डे मील हेतु पात्र कुल नामांकित छात्र। यहाँ पर जो अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियां हैं वहाँ पर कुल नामांकन के अकॉर्डिंग कितने कुकम हेल्पर लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या कुकम हेल्पर, तो यहाँ पर देखिए 1 से 50 का अगर नामांकन है तो 1 कुकम हेल्पर है, 51 से 150 पर 2 हैं और 151 से 300 पर 3 हैं और 301 से 500 तक यहाँ पर 4 कुकम हेल्पर हैं। इसी प्रकार 501 से 750 तक यहाँ पर 5 हैं और 750 से 1000 के बीच हैं तो यहाँ पर 6 हैं और 1001 से अधिक है तो 7 अधिकतम यहाँ पर कुकम हेल्पर हैं। ये यहाँ पर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के लिए है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसकी जानकारी भी दे रखी है। भोजन पकाने वाले व्यक्तियों को भुगतान के संबंध में यह आवश्यक है कि एक समिति द्वारा जितने भी विद्यालयों में भोजन आपूर्ति किया जा रहा है उन सभी विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों के नामांकन को आधार बनाते हुए यहाँ पर ध्यान दें जो समिति हैं उसमें कुल विद्यार्थियों के नामांकन को आधार बनाते हुए कुकम हेल्पर को वर्तमान दर से भुगतान किया जावे, परंतु यदि इन समितियों में निर्धारित नामांकन के आधार पर कार्यरत महिलाओं से कम संख्या में महिलाएं कार्य कर रही है या कम महिलाएं काम कर रही हैं तो उन्हें कार्यरत महिलाओं की संख्या के अनुसार ही वर्तमान दर से भुगतान किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो कार्यरत महिलाएं हैं उनको ही वर्तमान दर से भुगतान किया जाना है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर यहाँ पर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को यह भी अवगत करा दिया जावे कि भोजन पकाने वाले व्यक्तियों के द्वारा भोजन पकाने के साथ साथ छात्रों को भोजन परोसने एवं बर्तनों की साफ सफाई करना भी आवश्यक होगा। यदि इनके द्वारा सिर्फ भोजन ही पकाया जाता है तो मानदेय की दर का 50% ही दर से भुगतान किया जाएगा। पूरा मानदेय वर्तमान दर प्रतिमाह तभी दिया जाएगा जब इन समितियों में कार्यरत महिलाओं पुरुषों द्वारा भोजन पकाने के साथ साथ विद्यार्थियों को परोसा जावे एवं बर्तनों की साफ सफाई आदि का भी काम किया जाए। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो 50% राशि है वो यहाँ पर तभी दी जाएगी जब बच्चों के बर्तन और उनकी साफ सफाई का काम भी यहाँ पर जो है कुकम हेल्पर द्वारा किया जाएगा। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 जो भारत सरकार के पत्र क्रमांक है जो 29/4/10 के तहत जहाँ केंद्रीकृत रसोई घर द्वारा भोजन की आपूर्ति की जाती है वहाँ उनके द्वारा भोजन आपूर्ति के साथ भोजन परोसने और बर्तन साफ करने का कार्य किया जाता है तो उन्हें कुकम हेल्पर की पूर्ण राशि का भुगतान किया जा सकेगा। यदि उनके द्वारा केवल भोजन आपूर्ति का कार्य किया जाता है तो कुकम हेल्पर के मानदेय का भुगतान केंद्रीकृत रसोई एवं विद्यालय में परोसने एवं बर्तन साफ करने के वालों के बीच बराबर वितरित किया जाएगा। तो जहाँ पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं तो वहाँ पर 50-50 ये जो है राशि वितरित की जाएगी और दोनों ही कार्य अगर कुकम हेल्प करते हैं तो पूरी राशि उनको ही दी जाएगी। इसके बाद देखिए अब है विद्यालय और एसएमसी स्तर पर कुकम हेल्पर की क्या है व्यवस्था। तो देखिए मिड डे मील योजना अंतर्गत विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर शाला प्रबंधन समिति एसएमसी एसडीएमसी की देखरेख में भोजन बनाकर छात्रों को वितरित किया जाता है। में स्थानीय व्यक्तियों को कुकम हेल्पर के रूप में सहयोग लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसरण में प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के नामांकन के अनुसार 1 से 3 कुक
तक व्यक्तियों का सहयोग इस कार्य में लिया जाना निर्देशित था, पहले था। अब देखिए यहाँ पर राज्य के कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ नामांकन 500 या उससे अधिक है। ऐसे विद्यालयों में अधिकतम 3 व्यक्तियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने में कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है। इस विभाग के आदेश क्रमांक देखिए यहाँ पर जो 4274 दिनांक 24/5/2010 में संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक 6166 दिनांक 19/9/2000 द्वारा निर्णय लिया गया था कि विद्यालय जहां छात्रों का नामांकन 400 से अधिक है वहां 4 से विद्यालयों के पश्चात प्रत्येक 150 विद्यालयों पर एक अतिरिक्त कुकम हेल्पर का सहयोग शाला प्रबंधन समिति के द्वारा लिया जाएगा। अतः कुकम हेल्पर के नियोजन के मापदंड निम्नानुसार हैं। अब आप यहाँ पर देख लें कि जो विद्यालय हैं उसमें कुकम हेल्पर की क्या व्यवस्था रहेगी। तो देखिए विद्यालय में मिड डे मील है तो पात्र नामांकित छात्र। अब यहाँ पर देखिए 1 से अगर 50 छात्र हैं तो एक ही कुकम हेल्पर होगा। 51 से 150 छात्र हैं तो यहाँ पर देखिए 2 कुकम हेल्पर आप लगा सकते हैं। और 150 से 400 के बीच अगर आपके यहाँ नामांकन है तो 3 कुकम हेल्पर आप लगा सकते हैं। इसके उपरांत प्रत्येक 150 छात्र पर एक अतिरिक्त कुकम हेल्पर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 400 के बाद प्रत्येक 150 छात्र पर एक अतिरिक्त कुकम हेल्पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुकम हेल्पर के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पूर्व की भांति वर्तमान दर से ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे। अब देखिए आपके सामने 2 परिस्थिति बनती हैं कि आपके विद्यालय में या तो नामांकन बढ़ चुका है और आपको कुकम हेल्पर लगाना है, दूसरा है कि आपके विद्यालय में नामांकन कम हो चुका है और आपको कुकम हेल्पर की आवश्यकता कम है तो आपको कुकम हेल्पर हटाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 परिस्थितियाँ हैं और एक पहली परिस्थिति कि आपके विद्यालय में नामांकन बढ़ चुका है और आपको कुकम हेल्पर लगाना है। तो इसके लिए आपको अपने विद्यालय के एसएमसी या एसडीएमसी हैं वहाँ पर आपको प्रस्ताव लेना होगा और प्रस्ताव लेना होगा कि आपको विद्यालय में हमें कुकम हेल्पर की आवश्यकता है। और इसके साथ ही आपको विद्यालय का कवरिंग लेटर बनाकर और प्रस्ताव लगाकर आपको जो अपने अधीनस्थ पीओ हैं जहां आपका पीओ लगता है वहां से आपको उसको फॉरवर्ड करवा कर जो सीबीओ हैं सीबीओ से आपको लिखित या मौखिक रूप में अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही आप जो है विद्यालय में कुकम हेल्पर लगाएं, क्योंकि आपका जो कुकम हेल्पर का पेमेंट होता है वो सीबीओ के माध्यम से ही होता है। तो आपको लिखित या मौखिक रूप में अनुमति मिलने पर ही आप कुकम हेल्पर की जो है विद्यालय में व्यवस्था करें। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके विद्यालय में नामांकन कम हो चुका है और आपको विद्यालय में आपके जो कुकम हेल्पर ज़्यादा हैं और आपको कुकम हेल्पर हटाना है और आपका नामांकन कम हो चुका है और आपके जो कुकम हेल्पर हैं उसकी संख्या आपको कम करनी है, इसके लिए भी आपको एसडीएमसी और या एसएमसी हैं उसमें प्रस्ताव लेना होगा कि हमारे विद्यालय में पहले नामांकन इतना था, अब नामांकन कम हो चुका है और जो नामांकन कम हुआ है इसके अकॉर्डिंग विद्यालय में 1 या 2 ही हम कुकम हेल्पर रख सकते हैं। तो हमें एक कुकम हेल्पर की आवश्यकता कम है, ऐसा प्रस्ताव लेकर आप उसको भी जो है पीओ के माध्यम से सीबीओ में फॉरवर्ड करवा दें और उससे आप कुकम हेल्पर को भी यहाँ हटा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कुकम हेल्पर की संख्या किस प्रकार बढ़ानी है, कितने कुकम हेल्पर आप कितने नामांकन पर रख सकते हैं और इसकी अनुमति आप किस प्रकार ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अनुमति का ध्यान दें कि आप मौखिक रूप से भी ले सकते हैं और लिखित रूप से भी ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों में और अलग अलग ब्लॉक में ये अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है। तो आप एक रूप से जो अपने अधिकारी हैं उनका मार्गदर्शन लें। इसके बाद देखिए कोविड-19 के दौरान यहाँ पर देखिए विभागीय पूर्वादेश ये आदेश हैं द्वारा कोविड 2019 के दौरान राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु गर्म भोजन बनाए जाने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक बंद होने के फलस्वरूप कुकम हेल्पर को 1 वर्ष वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 माह का भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश के अंतर्गत अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों में कार्यरत कुकम हेल्पर द्वारा भी उक्त आदेशों के अनुरूप विद्यालय में कार्य किया गया है तो संबंधित एसएमसी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर कोविड-19 काल का मानदेय भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड एवुलेशन MME मद भारत सरकार के पत्र दिनांक 21/6/2010 के अनुसार उक्त मद में आवंटित की गई राशि का योजना अंतर्गत नियमानुसार निम्न कार्य हेतु व्यय किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए किन कार्यों में MME का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आवंटित की गई राशि का 50% विद्यालय स्तर पर स्टेशनरी प्रपत्र प्लेट गिलास साबुन चटाई कुकम हेल्पर के प्रशिक्षण और रिप्लेसमेंट रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कुकिंग डिवाइस स्टील आदि के लिए व्यय किया जा सकता है। इसी प्रकार देखिए शेष 50% राशि विद्यालय स्तर के अतिरिक्त निम्न मदों पर भी की जा सकती है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्यालय व्यय हैं, फर्नीचर कंप्यूटर हार्डवेयर और जो सामान्य दूसरे ट्रांसपोर्ट एवं कॉन्टिगेशियज हैं, प्रशिक्षण बैठक एवं निरीक्षण है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग के सामान हैं। तो इस प्रकार आपको जो MM की राशि मिलती है उसका उपयोग आप विद्यालय की जो स्टेशनरी हैं या जो अन्य बर्तन सामान हैं
या जो विद्यालय के अन्य कार्य हैं उनमें भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर कुकम हेल्पर की संख्या, जो कितने नामांकन पर आपको कितने लगाने हैं और आपको किस प्रकार इसकी अनुमति लेनी है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।